सहराए चोलिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा किला मौजूद है जो सदियों से वक्त के हर इम्तिहान का सामना कर रहा है। इस किले ने कई हुक्मरानों का उरूज और ज़वाल देखा, जंगें देखीं, काफ़िले देखे और तारीख़ के बेशुमार राज अपने अंदर समोए हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस वीरान सहरा में इतना अज़ीमुश्शान किला तामीर क्यों किया गया? वो कौन लोग थे जो इस बेआब व गया इलाके में रहते थे? और आखिर इस किले की दीवारें आज भी हमें अपनी तरफ क्यों मुतवज्जा करती हैं? आज हम जानेंगे किला द्रावड़ की वो दिलचस्प और तारीख़ी हक़ाइक़ जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आजकल चोलिस्तान डेज़र्ट में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से भी ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इतनी सख्त गर्मी बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आखिर इस किले में ऐसा क्या है? क्या चीज़ है जो हज़ारों लोगों को इस तपते सहरा की तरफ खींच लाती है? तो आइए चलते हैं किला द्रावड़ की तरफ और जानते हैं इस तारीख़ी शाहकार की हैरान कुन कहानी। तो चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आबिद अली और आप देख रहे हैं आबिद अली 110। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं किला द्रावड़ जो सहराए चोलिस्तान का अहम किला है। और आज हम आपको पूरा किला विज़िट करवाएंगे, साथ ही साथ यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे कि इस किले को किसने तामीर करवाया और इस किले का जो नाम है वो किला द्रावड़ क्यों पड़ा, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने यहीं पर वीडियो का एंड किया था और अभी मैं इसी लोकेशन से यहाँ पर आगाज़ कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत किला बना हुआ है और अभी देखते हैं कि अंदर क्या सीन देखने को मिलता है, वो सब आपको दिखाते हैं। मगर आसपास का थोड़ा सा इलाका देख लें आप कि ये बिल्कुल डेज़र्ट है। इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है तो टेम्परेचर हाई है यहाँ पर। हालांकि ये अभी इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं, मगर इतना टेम्परेचर हाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अभी चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि अंदर के क्या मनाज़िर हैं, वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस किया करें ताकि हम मेहनत करके इतनी जो वीडियोस बनाते हैं हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं किले के अंदर। ऐसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो किले के हवाले से जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और ये जिसकी निगरानी में ये किला मौजूद है तो ये उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं ये एंट्री गेट है और अभी हम चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं क्या देखने को मिलता है। अच्छा जी, तो ये इंटर गेट है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इतनी ठंडक है कि आगे बढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि ये चोलिस्तान डेज़र्ट के अंदर मौजूद है और यहाँ पर गर्मी का टेम्परेचर इतना हाई होता है। अभी मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरा कैमरा जो है वो बार बार हीटअप कर रहा है। आईफोन वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं वो भी हीटअप कर रहे हैं, इतनी गर्मी यहाँ पर है। ये देखें कि ये यहाँ पर इमारत है और ये खस्ता हाल हुई पड़ी हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़े अंदर कमरे हुआ करते थे, रूम्स हुआ करते थे, मगर अभी भी देखें कि थोड़ा सा खस्ता हाल है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जेल हुआ करती थी शायद। ये देखें, ये दरवाज़ों से लग रहा है कि ये शायद जेल थी या क्या था। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी जो इस्लाह कीजिएगा। किला विज़िट करने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? ये सर अमेरिका, अफ्रीका, क्या पूरा दुनिया के बंदे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आते हैं? जी जी। अच्छा, और ये आम दिनों में भी लोग आते हैं या सिर्फ कोई ईद त्यौहार पे? बड़े बड़े फेस्टिवल दिनों में भी, ऐसे बड़े दिनों में आते हैं। अच्छा जी जी। तो आप यहाँ पे रहते हो तो आप क्या फील करते हो? हमारे लिए तो अच्छी बात है कि हमारे पास लाखों के बंदे आते हैं, हम उनके मेहमान नवाजी करते हैं, उन्हें हमें नया नया तजुर्बा। अच्छा, गर्मी की क्या पोजीशन है? गर्मी यहाँ पे बहुत है, 55 सेंटीग्रेड पे डिग्री गई हुई है। अच्छा जी, और क्या सेवा करें आप? बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। नाम क्या था? मोहम्मद नासिर। अच्छा जी दोस्तों, तो ये भाई मोहम्मद नासिर यहीं के रहायशी हैं और इनकी मेहमान नवाजी देखें कि इन्होंने खिदमत का पूछा कि इन्होंने बोला कि आपकी खिदमत करें। भाई बहुत शुक्रिया आपकी, आपने पूछा हमारे लिए यही बहुत है। और यहाँ के लोग बहुत
मेहमान नवाज हैं और ये यहीं के रिहायशी हैं, मगर इनका कहना यही है कि यहाँ से दूर दराज इलाकों से या ये किला विज़िट करने के लिए लोग आते हैं, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, तो ये क्या हुआ करता था भाई? ये उस टाइम के जर्नल जो होते थे ना, उनका दफ्तर वगैरह होते थे, ये यहाँ पे वो आके रेस्ट वगैरह करते थे जिस टाइम नवाब आते थे। ये उसी शेप में वापस वो तामीर किया गया है। जो जो चीज़ें तामीर किया कर रहे हैं वो दोबारा उसी शेप में तामीर जी जी, वही उसी शेप में आ रही हैं वो चीज़ें। तो अभी क्या क्या दिखाएंगे आप हमें? अभी हम आपको जेल वगैरह भी दिखाएंगे उनका ये महल है, हम पहले उस महल में जाते हैं। यहाँ पे नवाब जब आते थे ना, उनके साथ जो मकसद के मामू आते, चाचू आते, भाई वगैरह जो भी आते थे ना, उनको ये कमरे दे जाते थे, वो आप यहाँ पे आके रेस्ट करते। महल था उनका, यहाँ पे उनकी बीवियाँ रहती थी, बीवियाँ। जी। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत महल है, और ये ऊपर भी आप इसकी छत देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत है। और ये दोबारा से इनकी जो तामीर की गई है और उसी तर्ज पर ये कायम किया गया है जिस तर्ज पर पहले ये बना हुआ था। और यहाँ जब इंटर होते थे ना जी। तो इनकी एक एक बीवी इस दरवाजे पे खड़ी होकर उनका इस्तकबाल करती थी। अच्छा। और जिसे मकसद के वो पसंद आ जाती, फिर उसके साथ एक रात वहाँ उसके साथ रहती। अच्छा अच्छा। जी। ये क्या जी इस तरफ? ये दूसरा एक रास्ता जा रहा है, इनके नीचे महल था और भी महल? जी। वो अभी रास्ता बंद कर दिया गया, नीचे जाता है एक दो कमरों में। अच्छा, ये तय खाना था नीचे, इनके अंदर ठंडिंग वगैरह मकसद कूलिंग होती थी उन कमरों में। अच्छा, ये रोहित कब्रिस्तान है, इस वजह से ये गर्मी ज़्यादा होती। इन्होंने इस तरीके से बनाया कि जैसे ये स्टेप आ रहे हैं ना, इस तरह और नीचे जाते थे, यहाँ पे बंद कर दिए गए। अच्छा अच्छा। ये एक और गैलरी थी, जैसे वो पहले बनी हुई थी ना, इस तरह की ऊपर वाली ये गैलरी थी। अच्छा, ये क्या हुआ? ये कमरा था उनका, इस तरह के और भी कमरे थे आगे। अच्छा, ये गैलरी थी ना, बंद हो गई अच्छा, थी। ये बंद करवा दी गई है? जी ये यहाँ से दीवार थी? जी, दीवार बंद कर दी गई। पहले यहाँ पे ऐसी रास्ता जाता था जैसे ऊपर से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसी कमरे थे इस साइड पे, इस साइड पे। सही सही। अंदर अभी भी उनके इसके बारे में बताइए। ये इस तरह के मकसद यही स्टेप अंदर जाते थे, अच्छा, ये नीचे जाते थे? इस तरह के स्टेप फिर जा वो रहे अभी बंद कर दिए गए? बंद कर दिए फिर गए। वो अभी उसमें मट्टी वगैरह डाल दी गई या ऐसे ही छत लगा दी? वो मट्टी थोड़ी सी डाल के, जैसे कि मकसद के ऊपर से कोई दबाव आओ तो नीचे बंद ना हो। बंद ना हो ऐसे? हाँ, इस तरह के स्टेप बना के फिर बंद कर दिए गए। ये मस्जिद थी उनकी, जो मकसद नवाबों ने कब्जा जिस टाइम किया था, तो ये पहले उनके आते ही मस्जिद उन्होंने बनाई थी। फिर ये उन्हीं के इमामों के कमरे बनाए गए थे, ये 3। अच्छा, जो मस्जिद के इमाम थे जी। और उनके लिए कमरे बनाए गए थे? कमरे बनाए गए थे। ये दूसरा जो जेल है ना, जेल, उनका बड़ा गेट है। ये मेन जेल हुआ, अदालत वगैरह इसी में थी, थाना इसी में भी था। ये देखें, हाथों के साथ सारी शेप देगी। उस टाइम कोई इतना बड़ा अवजार नहीं होता था। ये टोटल हाथों के साथ जी, शेप दी गई है? हाथों के साथ छोटे छोटे वो जो छेने वगैरह होती है ना, ऐसे काट काट के तराश हाँ, उस टाइम तो मशीनें वगैरह नहीं थी। जी जी ये उसी जमाने का है? जी, उसी ज़माने Original का condition में? असल कंडीशन। ये क्या ये उनके जो सिपाही होते थे उनके कमरे हैं मकसद के। अच्छा ये उनका थाना था, जी। उसके आगे अदालत आती। ये इनकी जेलें हैं जो नीचे, ये क्या था? थाना था। अच्छा, और ये उनके सिपाहियों के ये वॉशरूम, उनके ये वो कमरे थे। अच्छा इनका 3D मॉडल है हॉल पर नूर महल में, उनके अंदर 3D बना हुआ है किला ड्रावर की। ये उनके सिपाहियों के कमरे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे ये जॉइंट थे कमरे सारे? जी, मेरे ख्याल में मट्टी से बना हुआ है। ये मट्टी थी अंदर इनके। हम जब ऊपर चलेंगे ना, ऊपर वाली दीवार पे, हाँ। फिर उसके अंदर सारी चीज़ दिखाएंगे कि मट्टी से बनी हुई थी। उसके बाहर ईंटें फिर बाद में लगाई थी। वो आप आगे जाके फिर वो जो कहानी बताएंगे ना, वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अच्छा। ये इनका थाना था, ऊपर बैठ के ना जो थाने निगरान वगैरह रहते थे। अब से उनकी बड़ी अदालत थी ये वाली? जी। इनमें फैसला सुनाया जाता था कि ये फलां जो कैदी है, जी। इसको फलां दिन फलां सज़ा दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे? जी, ये अदालत थी। ये टोटल अदालत थी? अदालत थी। इस साइड पे जो वहाँ खतरा है, ऊपर ईंटें वगैरह जो पड़ी हुई हैं ना, उनका गिरने का कोई पता नहीं चलता है। 1-2 ऐसी गिर पड़ती है। बाहर से ये देख लें, ऐसी इधर से बना लें थोड़ी देखें ना, वैसे पुराने ज़माने वाले जो निज़ाम होता था ना। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं ये अदालत हुआ करती थी और यहाँ पर फैसले सुनाए जाते थे कैदियों की रिहाई या सज़ा के लिए। जो भी फैसले होते थे और वो इस जगह हुआ करते थे उस दौर में। और ये देखें कि इस वक्त ये किस कंडीशन में मौजूद है, मगर आसार कदीमा और नवाब साहब मिलकर इस किले को दोबारा से तामीर करवा रहे हैं और इनकी जो टूट फूट का जो शिकार था उसको ये रेनोवेशन करवा रहे हैं। तो अभी आप कहाँ लेके जाएंगे हमें?
हम आगे लेके चलते हैं। इनके जो ऊपर वाले दीवारें थी ना बड़ी बड़ी, जी जी। वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इनका एक कुआं था, वो उसकी भी एक छोटी सी कहानी है, वो भी बताते हैं आपको। चलो ठीक है, बताएं। ये जो कुआं है ना, जो मकसद सिपाही बड़े तंग करते थे उस टाइम पे, हाँ। जिद करते, ऐसी कोई बात नहीं मानते अदालत में या किसी चीज़ पे। सिपाही या वो कैदी? कैदी 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 जो थे वो यहाँ पे वहाँ पे वो जो थोड़े थोड़े से सुराख देंगे, यहाँ पे लकड़ी के बाले हुए थे, लकड़ी फटे थे बड़े बड़े। सही। यहाँ पे नीचे कुआं हुआ था, वो पुली लगी हुई थी पहले वाले ज़माने की, रस्सी के सही साथ है, सही है, खींचते थे। वो पानी सारा दिन इन किला के जितने भी बंदे थे, सिपाही गार्ड जो चीज़ भी थी ना, उनके लिए पानी भरता सारा दिन वो। अच्छा, उसको इस कुएं से? हाँ, उसको ऐसी सज़ा दी जाती थी इस कुएं अच्छा, पे। जो यानी अकड़ दिखाता था अक्कड़ दिखाता, या कोई हाँ। जो बात नहीं जी मानता जी था जी या जी रूल को फॉलो नहीं नहीं करता था था, तो उसे यही उसको सज़ा, ये करते थे। यही सज़ा दी जाती थी। अच्छा। वो दूसरे दिन फिर वो सीधा हो जाता था। अच्छा, खुद ही सीधा हो जाता सीधा हो था। अभी जाता था। इतने कुएं से, ये अभी मेरे ख्याल में मिट्टी से भर गया होगा, वरना भर घेरा गया, होगा। ये ख़त्म हो गया है, नहीं तो नीचे था वो कुआं, गोल तरीके का था। अच्छा, ये क्या है? ये इनकी नीचे जो तय खाने, इनके अंदर जो मकसद को अपना जेवरात वगैरह छुपा के रखते थे ना अच्छा, ये उस नीचे टाइम पे। अंदर भी गारे हैं? जी, 4 गारे हैं, इनके रास्ते अलग अलग हैं। एक रास्ता जो सही था, जो अक्सर अंदर ले जाता था, और जो 3 है वो इनको गुमराह करने के लिए, मकसद कोई दूसरा कोई बंदा ऐसे ही अंदर चला जाता है तो उनको गुमराह कर देता था। सिर्फ वही एक ही नवाब को पता था, अभी तक किसी नवाब को पता नहीं चला कि इसके अंदर रास्ता कौन सा सल जाता उसमें था। जेवरात पड़े भी होंगे जी, शायद। पड़े हैं, शायद पड़े होंगे, अभी तो पता नहीं। जितनी बारिशें आई हैं पे वो सारा कुछ दब गया है नीचे। अच्छा। हाँ, यहाँ पे उनका मेन रास्ता होता था, यहाँ नीचे जो बड़े हुए हैं। अच्छा, फिर इसके नीचे भी समझो एक किस्म का भूल भुलैया होगा भूल और भुलैया, तहखाना होगा हाँ, यहाँ तय खाना था, बड़ा महल था नीचे। इसके नीचे भी? नीचे ये मुरब्बे में फैला हुआ है, एक मुरब्बा में अच्छा। 25 एकड़ों में ये फैला हुआ है। ये ऊपर आके थोड़ा सा क्लोज हो जाता है, नीचे जो है ना 25 एकड़ों की इनकी पैमाइश है। उस टाइम पे इनके जो होते थे ना, झोंपड़े होते थे, जो आपकी ज़बान में बताने उसे क्या कहा जाता है, हम तो कहते हैं गोपे, गोपे हम बोलते हैं चौरे। चौंवरे। हाँ, उस टाइम पे वो होते थे, उसी पे मकसद के वो कुएं के साथ जो पानी निकालते थे ना, उनको उस चौरों के ऊपर पानी लगा के अंदर सुकून करते थे, वो कूलिंग करते थे। अच्छा। ठंडी हवा देते थे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये देखो, यहाँ पे पक्की ज़मीन बहुत कम और रेत ज़्यादा है। जी, ठीक है, फिर नीचे तहखाना टिकता किसे था? वो उस टाइम पे जो मकसद के इंजीनियर वगैरह थे ना, उस टाइम के इंजीनियर, हाँ, अभी तौर पे तो हम इंजीनियर कहते हैं, उस टाइम पे पता नहीं इंजीनियर को क्या कहते थे। ज़हीन बंदे जो थे ना, उनके हिसाब से वो मानते थे, ऐसे चलते थे। अच्छा अच्छा। मिस्त्री का ज़हन होता था उस टाइम, इंजीनियर वगैरह ठेकेदार कोई नहीं होता था। अच्छा। एक मिस्त्री होता था, उसके हिसाब से पीछे वो चलते, फिर उनके पीछे तादाद लगती थी। ये जो दीवारें हैं ना, जी जी, ये बाद में खड़ी करी गई थी, ये नीचे पहले कच्चा था, जैसे कच्चा वो किला नज़र था, वो देखें। हाँ, अच्छा, ऐसे ही था ये नवाबों के दौर में मेरे ख्याल में कायम हुई थी। उससे पहले जो 858 में हुआ था, तब ये कच्चा था। कच्चा था, वो भट्टी था। हाँ। सिख भट्टी था। हाँ। ये जैसे मट्टी बनी है ना, मट्टी के साथ बना हुआ था। फिर जो नवाब था ना, उसने जैसे फतह किया, हाँ, उसने उच्च शरीफ जहाँ पे 1.25 लाख पीर रहते हैं, उच्च से हाथों हाथ एक दूसरे के हाथ से, जैसे बंदा कतार बंदे इकट्ठे किए, उन्होंने हाथों हाथ से एक एक टैल मंगाई थी, हाथों हाथ मकसद की। उच्च ऐसी लंबे सफ़र में खड़ा करके उनको, ये देखें, उस टाइम पे जो सरिया हम अभी इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम पे ये लकड़ी के बाले इस्तेमाल करते थे। ये मजबूत करने के लिए। अभी तो हम सरिया सीमेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम सुर्ख पाउडर होता था ईंट का। और जो चूना होता है, उस टाइम चूना और सुर्ख मिट्टी का पाउडर वो मिक्स करके उसके साथ चुनाई करते थे। अच्छा, फिर ये देते थे लकड़ी इसके अंदर देते थे, जैसे हम अभी लेंटर में वो सरिया देते हैं ना। जी जी, ये देख ले, यहाँ पे ऐसे कच्चा और बह से ईंट की मरम्मत की गई। सही। ये ऊपर से कच्चा है और अंदर से ईंट की मरम्मत की गई है। ऊपर से ये वो गिर गए हैं बारिश की वजह से। समझो एक सुतून है, एक पिलर हैं इस तरह के। यहाँ पे सिपाही खड़े होते थे। ये हैं तकरीबन कोई एक साइड पे हैं 12 यानी चारों तरफ, यानी तकरीबन ये 50 के करीब समझो। जी हो जाते थे। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाहर के मनाजिर, और इस तरफ देख सकते हैं कि आसपास आबादी है, और ये अंदर के ऊपर से मनाजिर दिखा रहा हूँ कि ऊपर से किस तरीके के मनाजिर हैं। और ये भी देख सकते हैं कि टोटल सहराए चोलिस्तान ही नज़र आ रहा है आपको। और ये घर वगैरह अगली तरफ आप गोपे देख सकते हैं, वहाँ पे डेरा भी है, वहाँ गोपे पे चलते हैं अपना। और वो कैमल वगैरह भी आ रहे हैं वहाँ पे है। जी।
अच्छा जी, तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं और ये तोप जो लगाई गई है ये असली तोप है और ये एक यादगार के तौर पर यहाँ पर रखी गई है। और देख सकते हैं कि उस ज़माने में अगर कोई दुश्मन हमला करे तो उसको इस तोप से जवाब दिया जाता था और ये असली तोप है और आज भी उसी कंडीशन में मौजूद है। और इस तरह की 3 से 4 तोपें और भी थी जो अभी नूर महल में कदीम चीज़ इन्होंने 3 और भी इस तरह की जो तोपें थी जो आज कल नूर महल में यहाँ पर रखी गई हैं ताकि लोग आएँ उन्हें देखें। तो उस हवाले से अभी हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर कैदियों को फांसी दी जाती थी, वो फांसी किस तरीके से दी जाती थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं फांसी घाट दिखाने के लिए आपको कि यहाँ पर फांसी घाट किस तरह का था। और यहाँ पे जो कैदी होते थे, जो सज़ाए मौत के कैदी होते थे, उनको यहाँ पर फांसी लगाई जाती थी। और ये देख सकते हैं कि ये शायद कोर्ट रूम के कमरे वगैरह हैं या क्या, ये देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे ख़्याल में यहाँ पर लटकाया जाता था। और ये भी देख सकते हैं, ये अंदर के मनाज़िर, ये देखिए यार। यहाँ पे मेरे ख़्याल में कैदियों के ऊपर लेके जाते थे और सज़ाए मौत के जो कैदी होते थे फिर उनको फांसी लगाई जाती थी। यार क्या मंज़र होता होगा। अच्छा जी, तो किले की तारीख़ के हवाले से मैं बताता चलूँ। ये किला 858 ईस्वी में एक हिंदू राजपूत हुक्मरान था जिसका नाम था राय जज्जा भाटी और जिसने ये 1858 में ये किला कायम करवाया था। और शुरू में इस किले का नाम था देरा रावल और बाद में फिर ये किला दरावड़ हो गया। और उसके बाद किला फ़तह करने के बाद नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान ने इस किले को दोबारा से तामीर करवाया था। पहले इनकी जो दीवारें थी वो कच्ची थी, फिर बाद में इन्होंने पक्की करवाई। पक्की करवाने के बाद आज तक इस किले के अंदर जो भी तामीरात हैं वो नवाबों के अंडर है और साथ ही साथ सकाफ़त खाते के साथ साथ यहाँ पर ये तामीर करवा रहे हैं। अच्छा जी, तो देख सकते हैं सामने है द्रावर फोर्ट और हमने द्रावर फोर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर किया है। अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और अभी हम सामने एक है मस्जिद और मस्जिद के अंदर हम जाते हैं और वो खूबसूरत मस्जिद को एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने, ये सामने का मंज़र है मगर सूरज की रोशनी की वजह से यहाँ से लुक मज़े वाला नहीं आ रहा। तो हम चल के आपको परली तरफ दिखाते हैं। अच्छा जी, तो ये है बादशाही अब्बासी मस्जिद और ये यहाँ की कदीम और तारीख़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद है और ये इसका सहन है और ये भी नवाबों के ज़माने की ये मस्जिद है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पाँव भी जल रहे हैं। हाय हाय हाय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की मस्जिद है और ये यहाँ पर एक मेरे ख़्याल में इसका एंट्रेंस गेट है उस ज़माने का और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये किला दरावड़ का जो व्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल आबिद अली 110 को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।